हेलो हेलो। माइक चेक। क्या सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सबका क्या हाल चाल। सबका क्या हाल चाल है और सबकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? फटाक से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों को, सहेली को, मित्रों को। ठीक है। व्हाट्सअप पे शेयर कर देना। क्लास शुरू हो गई, आ जाओ। फटाक से देख लो कि पिछले 4-5 साल में कौन से ऐसे सवाल हैं, ठीक है, जो रिपीटेड है, जो बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं चैप्टर फर्स्ट से। ठीक है। चलो, सभी लोग बता दो फटाक से कि क्या है, बढ़िया है कि नहीं? ठीक है। सभी का हालचाल बढ़िया है ना? जल्दी से। और शेयर भी कर देना साथ में साथ। दोनों काम करो, जिससे तुमको भी मजा आए हमको भी मजा आए ना। चलो, तो सभी लोग रेडी हो? आज देखो हम लोग चैप्टर 1 का, ठीक है, जो चैप्टर 1 है ना, इस चैप्टर 1 का जितने भी, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, और वो सवाल जो कम से कम 2 बार 3 बार आ चुके हैं, उन सब सवालों को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि तुम लोग भी मेरे साथ साथ उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में लिखोगे। ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी लोग पेन और कॉपी निकाल लो। ठीक है। और ये जान लो, तुम्हारा 2019, सही 2019 2018 था ना, 2018 से लेके 2023 तक जो जो क्वेश्चन आ चुका है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन कर लोगे तो तुम ये मान के चलना कि तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट क्लियर है। ठीक है। चैप्टर फर्स्ट क्लियर है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट से बहुत ही इजी सवाल आता है, और वो हर बार का रिपीटेड सवाल होता है जो बार बार वही आता है। और वही मुश्किल से हमको लगता है 10-15 तो सवाल है जो बार बार आता है। अगर तुम पेपर उठा के भी देखो खुद से ना, तो तुमको यही 10-15 सवाल बार बार मिलेगा कि यार ये सवाल तो बार बार आ रहा है, तो इसको एकदम रट ले, एकदम रट्टा मार की तरह रट लेना। ठीक है। तो 2018 से लेके 2023 तक जो भी सवाल आया हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम करने जाएंगे ना। और देखो, कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल थे तो उन्हें हम थोड़ा छोड़ भी दिए हैं। ठीक है। तो उसके लिए गुस्सा मत करना, सर जी ये तो आया हुआ है, इसको आप लिए नहीं है, ऐसा मत कहना। वो बहुत ज़्यादा सिंपल था इसलिए सब छोड़ दिए कि चलो उतना तो तुम कर ही लोगे, उतना तो आएगा ही आएगा ना। लेकिन जो ये सवाल कराएंगे ना, जो दिखाएंगे, अगर इतना ये सब कर लोगे तो चैप्टर फर्स्ट खत्म है। क्या समझे? बोलो। तो स्टार्ट करें? सभी लोग रेडी हो? अगर रेडी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो रेडी हैं। तो भैया शुरू करते हैं क्लास को अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जल्दी से सभी लोग। और शेयर करना मत भूलना है, शेयर कर देना। देखो, जितने ज़्यादा लोग रहते हो मज़ा आता है देखने में, समझने में और करने में भी, पढ़ाने में भी मज़ा आता है कि चलो यार इतने लोग पढ़ रहे तो और अच्छे से पढ़ा जाए ना। चलो फटाक से एक बार शेयर कर दो और रेडी हो जाओ जल्दी से। चलो तब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले देखो, बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो अभी तक कुछ भी अच्छे से ढंग से नहीं पढ़े होंगे ना, तो उन सभी को कहना चाहेंगे, देखो ये वरदान बैच 3.0 है, इस बैच को तुम ज्वाइन कर सकते हो। ये क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट चैप्टर 1 से पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ, प्लस उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से पढ़ा जाएगा। अगर अभी तक भी तुम नहीं पढ़े हो तो ये लास्ट का 2 महीना भी अगर पढ़ लोगे ना, 2 महीना मान लो तुम्हें बचा है, ये 2 महीना भी अगर तुम ढंग से पढ़ लोगे तो आराम से तुम्हारा जो टारगेट है 96% प्लस ये ला दोगे। ये गारंटी दे रहे हैं, अगर तुम इसका सारा क्लास कर लोगे तब। ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन करके आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि देखो तुम्हें इस बैच में ना हर एक सब्जेक्ट का तुमको चैप्टर 1 से लेके जितने चैप्टर होंगे सबका वन शॉट मिलेगा, वन शॉट मिलेगा। कम टाइम में तुम उसे कंप्लीट कर सकते हो, और कंप्लीट करने के बाद उसके जितने भी डेली लाइव क्लास होंगे जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उन सबको सॉल्व कर लोगे। वन शॉट देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो भी डाउट होगा पूछ लोगे, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, उससे नोट्स बनाओगे। इतना कर लेंगे तो हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। प्लस वीकली टेस्ट देके हम रिवीजन कर लेंगे, और तुम्हें सारा का सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। इतना दिया जाएगा कि तुम उसे पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, एक बढ़िया सा परसेंटेज। ठीक है। जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा आगे अच्छे से पढ़ने का।
ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कुछ और एक्स्ट्रा कुछ पूछना होगा तो, जो भी तुम्हारे माइंड में कुछ आ रहा है पूछने के लिए, तो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अब टाइम बहुत कम बचा है, अभी से ही पढ़ सकते हो, दिसंबर स्टार्ट हुआ है, बहुत टाइम नहीं बीता है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और हम लोग शाम को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन करोगे तो हर एक चीज पूरा जब एक साथ मिल जाएगा तो एक महीने के बाद तुम्हें खुद फील होगा कि हाँ यार अब मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा, हम भी पढ़ लिए हैं, भले 7 महीने 8 महीने नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 2 महीने भी अगर ढंग से पढ़ लोगे, 2 महीने बहुत है 2 महीने पढ़ने के लिए, अगर पढ़ना चाहोगे तब, ठीक है, बस अगर पढ़ना चाहोगे तब, लेकिन नाम नहीं करना, पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो आराम से इस बैच को ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, 2 महीने की बात है। अगर चाहते हो कि दोबारा हमें क्लास 12th न देना पड़े, अच्छा सा परसेंटेज इसी में आ जाए, ठीक है। चलो गुस्सा मत करो, बहुत लोग गुस्सा आ रहा होगा कि सर जी क्या बकवास कर रहे हैं, बकवास नहीं कर रहे हैं। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। वो सब भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लड़के हैं लड़कियां हैं जो अभी तक नहीं पढ़ रहे, कोई प्रॉब्लम था तो अभी भी देखो लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में हम कर सकते हैं अच्छा, ठीक है। बस ये कि अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तभी जाके कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे ना। करो, हो जाएगा, सब लोग करते हैं लास्ट में, ठीक है। देखो ये लिखा है यदि फलन, देखो लिखा है यदि फलन f n से n में डिफाइन है, fx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 है। जब x सम संख्या विषम संख्या तो x प्लस 1 है, और जब x सम संख्या तो x माइनस 1 है, द्वारा परिभाषित है, तो सही उत्तर चुनिए। चलो भैया, तो कैसा फलन होगा? देखो हम बताए थे कि अगर तुम्हें कभी भी फलन वाले क्वेश्चन आए ना, तो सिंपल सा पहले ग्राफ बना लो, मतलब ग्राफ क्या, एरो डायग्राम बनाते हैं। सोचो ऐसे अगर हम n से n बनाए, मान लो ये n हो गया, ये n हो गया, मान लो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे चलेगा। इधर भी मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 ऐसे हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है ना? अब ध्यान सुनना, तुम सोचो कि अगर हम x का मान, देखो बोला ना कि अगर x एक विषम संख्या होगी, अगर विषम संख्या होगी तो वो x प्लस 1 से मिलेगा। x प्लस 1 का मतलब क्या? उससे एक बड़ा, यही ना, उससे एक बड़ा। सोचो अगर हम x का मान 1 लेंगे तो fx का मान कितना आएगा? fx का मान कितना होगा? f बराबर 1 रखना है, तो अगर 1 विषम संख्या है तो यहां पर रखेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा? 2 आएगा। और तुम सोचो ना, अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 आएगा। अगर 3 लेंगे तब तो 3 विषम संख्या, तो 3 प्लस 1 4 आएगा, उससे बड़ा आएगा। और लेकिन अगर 2 लेंगे तो 2 किससे मिलेगा? तो 2 सम संख्या है, तो 2 माइनस 1 1 से मिलेगा। 4 लेंगे तो 4 माइनस 1 3 3 से मिलेगा, ऐसे। तो सोचो अगर विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ के मिलाना है, मतलब 1 जोड़ देना है, और अगर सम संख्या तो उसमें 1 घटा देना है ना। अब यहाँ पे और फिगर देखते हैं, मान लो अगर हम 1 लिए तो 1 किससे मिलेगा? 1 प्लस 1 1 बड़े से, तो ये 2 से मिलेगा। 2 किससे मिलेगा? 1 से मिलेगा। अगर 3 को मिलाना होगा तो 3 किससे मिलेगा? 3 विषम संख्या, तो 4 से मिलेगा, और 4 वाला अपने कम से मिलेगा, से मिलेगा। 5 वाला 6 से मिलेगा, 6 वाला 5 से मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, सबका केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब है। हर एक एलिमेंट का जो प्रतिबिंब बन रहा है केवल और केवल एक प्रतिबिंब है, और सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो ये एकाकी भी है, भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न है भैया, ठीक है। और देखो इस वाले सेट में, देखो दिख रहा है ना सर, इस वाले सेट वाई में हर एक एलिमेंट का यूज होगा, हर एक एलिमेंट किसी न किसी का प्रतिबिंब होगा, ये 100% गारंटी है। क्योंकि विषम वाला अपने बड़े से मिलेगा, सम वाला अपने छोटे से मिलेगा, तो इसमें हर एक एलिमेंट का यूज होगा। तो मतलब क्या है, ये एकाकी भी है और अच्छादी भी है। बस काम करता हूं, तो लिख दोगे ये एकाकी भी है और अच्छादी भी है, ठीक है। एकाकी अच्छादी फलन, बताओ क्या सबको क्लियर है बात? एकाकी अच्छादी वाली बात ये सबको क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो देखो जिसका भी आंसर f एकाकी तथा अच्छादी फलन है, जिसका भी आंसर आया है वो सही है, ठीक है। आंसर आएगा f एकाकी तथा अच्छादक है, एकदम बढ़िया तरीके से। बात समझ में आए कि नहीं? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ, अब बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा है यदि r x y सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब एक्स वाई क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या, -1 -2 -3 -4 ऐसे 1 2 3 4 ऐसे पूर्ण संख्या है। और बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4 द्वारा जेड पर परिभाषित एक संबंध है, तो इसका परिसर निम्न में से कौन होगा?
परिसर मतलब जानते हो y का मान, अरे x मतलब होता है प्रांत, जो हम x का मान रखते हैं वो प्रांत होता है, और जो y का मान होता है उसे परिसर कहते हैं। ठीक है, तो बोला इसका परिसर क्या होगा, परिसर मतलब y की वैल्यू, ठीक है, y की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताए थे, देखो ये ऐसे बनाते हैं x और y बनाते हैं। ठीक है, सोचो, देखो अगर हम x का मान रखेंगे 0, सोचो अगर हम x का मान रखेंगे 0, ध्यान सुनना, अगर हम x का मान रखेंगे 0, ठीक है, तो y का मान क्या क्या आ सकता है। देखो ये मत कहना सर जी x का मान रखेंगे 0, ये खत्म हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो y स्क्वायर लेस देन 4 मिलेगा ना। x बराबर अगर तुम रख दोगे 0, x बराबर अगर रख दोगे 0, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, मिलेगा y स्क्वायर लेस देन 4। ठीक है, तो तुम सोचो यहाँ पे हम y का मान क्या क्या रख सकते हैं कि स्क्वायर करने पे आंसर 4 आए या फिर 4 से छोटा है। तो क्या बोलेंगे, अगर ये है तो y बराबर 0 रख सकते हैं, ठीक है, y बराबर 1 रख सकते हैं, मतलब प्लस माइनस 1 दोनों, ठीक है, प्लस माइनस 1 दोनों, और y बराबर प्लस माइनस 2 भी रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं, होगा ना। अगर x बराबर 0 होगा तो y का यहां पे ऐसा कौन कौन सा हम मान रख सकते हैं जो इसको संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। तो बोलेंगे y बराबर रख सकते हैं 0, संतुष्ट करेगा। y बराबर अगर प्लस माइनस 1 लेंगे तो भी इसका स्क्वायर करने पे 1 से छोटा आएगा, संतुष्ट करेगा। y का मान प्लस माइनस 2 लेंगे, रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, 4 आएगा, 4 के बराबर आएगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, और हमेशा पूर्णांक लेना है, तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 0 पे y का मान 0 आएगा, प्लस माइनस 1 हो सकता है, और फिर प्लस माइनस 2 हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। और कुछ हो सकता है नहीं। मान लो अगर हम x का मान प्लस 1 लिए, तब x का मान मान लो अगर हम प्लस माइनस 1 दोनों लिए, क्योंकि प्लस 1 लो या माइनस 1 लो, स्क्वायर करने पे क्या आएगा। अब ध्यान सुनना, अगर हम x बराबर प्लस माइनस 1 लेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। सोचो ऐसे, मतलब डायरेक्ट बता रहे, डायरेक्ट लेस देन 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करो माइनस का आएगा तो 1 ही, लेस देन 4 होगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, लेस देन 3 होगा, लेस देन 3 होगा। ठीक है, अब तुम सोचो कि y का मान तुम क्या रख सकते हो कि जिसका स्क्वायर करने पे आंसर 3 से कम आए। तो क्या बोलेंगे, y बराबर 0 ले सकते हैं, और y बराबर प्लस माइनस 1 ले सकते हैं, यही लेंगे ना। तो y बराबर 0 या फिर y बराबर प्लस माइनस 1 ले सकते हैं, और कुछ ना, और कुछ नहीं ले सकते हैं, और कुछ नहीं ले सकते हैं। तो ले सकते हैं 0 या फिर प्लस माइनस 1। ठीक है, और अगर हम x का मान लेंगे प्लस माइनस 2, स्क्वायर करोगे उस साइड कट के 0 आएगा, तो y का मान 0 आएगा, बस y का मान 0 पॉसिबल होगा, बस बात खत्म। तो y का कौन कौन सा मान पॉसिबल है, परिसर, तो 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 सकता है, प्लस माइनस 2 सकता है, और इसमें वही आ रहा है, इसमें वही आ रहा है। ठीक है, तो y का क्या क्या मान होगा पॉसिबल, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये परिसर है। अगर प्रांत पूछता तो प्रांत क्या होता, 0 होता, प्लस माइनस 1 होता, प्लस माइनस 2 होता, मतलब दोनों सेम ही आ रहा है, प्रांत और परिसर दोनों सेम आ रहा है, तो ये चीज। ठीक है, जो y का मान होता है पॉसिबल, वही इसको क्या बोलते हैं, परिसर। परिसर हो गया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब ये मत कहना सर जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अरे 2 बार है, 3 बार है, लिखेंगे तो एक ही बार ना, तो बस लिखेंगे एक ही बार, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये हो गया परिसर। बताओ क्या सबको बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, सोचो ना, देखो तुम्हें दिमाग में रखना है ऐसे, तुम सोचो अगर मान लो ये x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है लेस देन 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ ना भैया, x का और y का ऐसा मान बताओ जो इस संबंध को संतुष्ट करे। x का और y का ऐसा मान बताओ जो इस संबंध को संतुष्ट करे। तो बोलेंगे भैया 0 और 1 हो सकता है, 0 और माइनस 1 हो सकता है, सोचो ऐसे, और x मान अगर 1 लेंगे तो 1 और 0 हो सकता है, 1 और 1 हो सकता है, 1 और माइनस 1 हो सकता है, जो संतुष्ट करेगा ना, रख के देखो संतुष्ट करेगा। 1 पे 1 0 आएगा, फिर 2 ले लो, 2 0 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, नहीं 2 1 नहीं होगा, माइनस 2 और 0 हो सकता है, 0 पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे और भी हो सकता है, ऐसे 0 और 2 हो सकता है, 0 और माइनस 2 हो सकता है, यही सब होगा ना।
रख के देखो सब संतुष्ट करेगा, ठीक है। -1 पे ले सकते हो, -1, 0 सकता है, ठीक है, -1, हो सकता है, ये सब मान संतुष्ट करेगा, ये सब तो बताए हैं। ऐसे भी रख के देख सकते हो कि ऐसे कौन कौन से मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, बस बात खत्म। और देखो ये तुम्हारा क्या होगा y, ये तुम्हारा y है, 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 माइनस भी लोगे, माइनस वाला 2 भी, बस हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। चलो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, ठीक है। उतना उसके लिए बहुत है यार, उतना समझा दे उतना बहुत है, बाकी अपना दिमाग लगाना, देखना समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो सोचना ना, जैसे बताया ना कि तुम सोचो कि उसमें x का और y का क्या मान रखोगे, इसको संतुष्ट करे, बस अपने से जितना भी मान संतुष्ट कर सकता है रख दो, ऐसे पेयर बना लेना। उस पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है वही तुम्हारा परिसर होगा, ठीक है। बना के देखना क्या क्या बना सकते हो, ठीक है। जो बनेगा बना लेना, उसके बाद जो सेकंड वाला होगा वही y का मान होगा, बस बात खत्म, ठीक है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा। बोला है कि मान लीजिए x² द्वारा परिभाषित फलन है एक f r से r है, तब f कैसा होगा। देखो कितनी बार बताएं, अभी हम कुछ दिन पहले बताए थे कि x² रहे, याद कर लो। अब देखो ये सब रटा होना चाहिए, x² रहे या x के पावर 4 रहे, दोनों ना तो एकाकी होता है ना तो आच्छादक होता है। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1 और -1 का स्क्वायर होता है 1, तो मतलब ये एकाकी तो है नहीं, आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर वाले नंबर का या फिर पावर 4 वाले नंबर का आंसर हमेशा प्लस में आता है, तो ऋणात्मक संख्या बच जाएंगी, इसका मतलब ये आच्छादक नहीं है। तो बोलते हैं ये ना तो एकाकी ना तो आच्छादक है, और ये बात दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए, और उम्मीद करेंगे सबके दिमाग में बात छपा होगा ना। याद है कि नहीं? x² रहे या x के पावर 4 रहे, अगर r से r में डिफाइन है तो भैया ना तो एकाकी ना तो आच्छादक है, ठीक है। बस चलो देखो आ गया ना, आ गया ना। और देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, x² वाला, x के पावर 4 वाला और x के पावर 3 वाला। तो इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ के कर लो, लेकिन रट्टा मत मारना। रट्टा क्यों नहीं मारोगे? रट्टा इसलिए नहीं मारोगे कि तुम देखोगे कि वो रियल नंबर में डिफाइन है, मतलब प्राकृतिक संख्या में परिभाषित है कि वास्तविक संख्या परिभाषित है, क्योंकि डिपेंड करता है। अगर r से r होगा, रियल नंबर से रियल नंबर में होगा, वास्तविक संख्याओं परिभाषित होगा ना, तभी बोलते हैं कि ये क्या है, ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। अगर प्राकृतिक संख्या में होता है तब तो भैया एकाकी होता है, भले आच्छादक ना हो लेकिन एकाकी होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। तो इसका प्रांत और परिसर के हिसाब से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सही से पढ़ ले रहना, सही से याद कर रहना, गलती ना हो। सिंपल क्वेश्चन में गलती नहीं चाहिए। क्वेश्चन 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। जनरली देखो द्विधारी संक्रिया से 2 ठो या 1 ठो सवाल आता है, और वो भी एकदम सिंपल आता है, या तो संबंधों की संख्या पूछेगा या फिर सिंपल सा पूछता है बताओ ये क्रम विनिमय है कि नहीं, ये सहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं, बस यही। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। उस चैप्टर से, उस टॉपिक से और कुछ नहीं पूछता है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उसके लिए परेशान मत होना, सिंपल सा बोल लो। 2 संख्या है तो देखो द्वि आधारित संख्याओं के फॉर्मूला क्या होता है, n के पावर होता है n²। अब n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट ना, तो 2 के पावर 2 का स्क्वायर, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, आंसर कितना आ जाएगा 16। बस आंसर कितना आएगा 16, रख दो। आंसर जो है आ जाएगा इसका 16, आंसर आएगा 16, ठीक है। बस काम खत्म। चलो ये बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है समुच्चय 1 2 3 में संबंध r निम्न प्रकार परिभाषित है। ये संबंध कैसा है? ये देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। अब इस क्वेश्चन को देखते ही बहुत लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, बस देखते ही याद करो। इस क्वेश्चन को कई बार लगाए हो, याद करो अपने शक्तियों को, जो आज से तुम लोग 5 साल पहले भूल गए हो, ठीक है। क्या होता है इसका ऑप्शन? बाहुबली, बी से बाहुबली इसका आंसर होगा, ठीक है। स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं, याद है ना? क्यों? देखो स्वतुल्य होगा, देखो इसमें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है और 4,4 है, इसलिए स्वतुल्य तो होगा,
समतुल्य होगा, सममित नहीं होगा। सममित क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1 2 है और 1 2 को उल्टा 2 1 नहीं है, तो सममित नहीं है, बात खत्म। अब सुनो, जब कोई संबंध सममित नहीं है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, और जब कोई संबंध सममित है ही नहीं तो तुल्यता होने का कोई चांस नहीं है, तुल्यता होगा नहीं। तो दूसरा सही होना इसकी मजबूरी है। दूसरे पे टिक करो, आगे बढ़ो, बस। आओ क्वेश्चन नंबर 7। देखो फिर से भाई क्वेश्चन रिपीटेड है, अब क्या करें, हो सकता है रिपीट कर गया होगा दोबारा, मतलब दोबारा क्या बोला, 3-4 बार सवाल आया ये, और एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 कम से कम हमको लगता है 5-6 बार सवाल आया है इसी 4-5 सालों में ना। तो याद कर लो, अगर एक्स के पावर 2 है और ये रियल नंबर से रियल नंबर में है, देख लो, अगर x के पावर 2 है और अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो बस आंख बंद करके ना तो एक है कि ना तो आच्छादक, ठीक है ना। अगर पिछले 1 महीने से भी अगर तुम मेरा क्लास डेली देख रहे होगे, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है, याद है कि नहीं, हम देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है, पूरा 1 शॉट लिए हैं, सब्जेक्टिव का 1 शॉट लिए हैं, लॉन्ग का 1 शॉट लिए हैं। अगर वो तीनों वीडियो पे अगर तुम पूरा अच्छे से देख लोगे ना, तो लगभग 80% तुम्हारा मैथ वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। 70 से 80% कंप्लीट कर सकते हो। बाकी ये कि तुम्हें चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसको रट्टा नहीं मार सकते हो। जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, जो पढ़ चुका है, उसे आराम से देख के 2x पे रिवाइज कर सकता है, क्वेश्चन को देख सकता है, समझ सकता है, और देख लगता है कि यार हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट जिसे लगता है यार हम सर एकदम पढ़े ही नहीं है, हम बस देख ले मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा ना। समझने के लिए चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। तो जब चैप्टर अच्छे से आएगा तब ना समझ पाओगे, नहीं तो कैसे समझोगे। इसलिए चैप्टर को देखो अच्छे से पढ़ा जा रहा है, लास्ट टाइम है, पढ़ लो, 2 महीने टाइम दे दो हमको, ठीक है। बस ये कि ईमानदारी के साथ मेहनत करना, ठीक है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे मत करना। सोच लो 2 महीने पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा किसी का भला कर देना अच्छे से ना, अपने घर वालों का, कि उनको भी खुशी हो। बाकी तुमको तो होगा ही होगा, ठीक है, हमको भी होगा। तो बस 2 महीने की बात है, ठीक है। बाकी समझदार तो ही, क्या करना है क्या नहीं करना पता है, तो किसी को बताने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। डिसीजन बस सही लो, दोबारा ये टाइम नहीं आएगा, बस ये जान लो, दोबारा ये टाइम नहीं आएगा, भले तुम जाए कुछ भी कर लो ना। चलो बाकी ये सब क्वेश्चन हम करवाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इन सब का 1 शॉट है, 8-8 घंटे का, 9-9 घंटे का 1 शॉट है, देख सकते हो। अरे स्पीड 2x पे करके देखो, 3 से 4 घंटे में एक को लेक्चर कंप्लीट कर लो, देख लो लेक्चर की आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो सब क्वेश्चन कर ले रहे हो तो बहुत बेस्ट है एकदम, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हो ना, जाओ देखो भैया, प्ले लिस्ट में जाओ, ठीक है, 1 शॉट का लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके एक बार देख सकते हो, ठीक है। चलो ये बताओ, अब देखो ये एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया, बताओ एक्स क्यूब वाला क्या होगा, एक एकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं, क्या है बताओ। अब देखो ये एक्स क्यूब आ गया, एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स क्यूब होता है, अगर ये आर से आर में डिफाइन हो तो ये कैसा फलन होगा, एक एकी होगा कि नहीं, आच्छादक होगा कि नहीं, फटाक से जल्दी बताओ, तेजी के साथ, जल्दी से। तेजी के साथ देखो, तुमको पता है कि अगर सर जी हम ये बनाते हैं, मान लो ये बनाते हैं रियल नंबर, ठीक है, डॉट डॉट मान लो -2 -1 0 1 2 ऐसे डॉट डॉट चलेगा, इधर भी डॉट डॉट, -4 -2 -1, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे मतलब चलेगा, समझाना ऐसे जो भी आएगा ऐसे। अब देखो तुम इसमें क्यूब करोगे ना, देखो क्यूब करना है ना, देखो क्यूब करना है, इसमें तो क्यूब है ना, तो अगर तुम 0 का क्यूब करोगे तो 0 आएगा, 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा, ठीक है, -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। अब बताओ ये एक एकी है कि नहीं, देखो एक एकी तो है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का केवल एक ही पेयर बन रहा है, वो भी अलग अलग, सेम तो किसी का बनेगा नहीं, तो मतलब ये एक एकी तो हमको लग रहा है, हम केवल 3-4 ठो एरो बना के देख लेते हैं, हाँ यार ये एक एकी है। आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि देखो किसी भी नंबर का क्यूब -2 नहीं होगा, किसी भी नंबर का क्यूब -4 नहीं होगा, तो बहुत सारे नंबर जो हैं बच जाएंगे।
और जब एलिमेंट इस वाले सेट का एलिमेंट बच जाता है तो बोलते हैं ये आच्छादक नहीं है ना। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3 है और ये फलन आर से आर में डिफाइन है तो इस केस में ये एकाकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। समझे भैया? हीरो लोग समझ में आया कि नहीं ना? और ये सब चीजें आनी चाहिए। अब लास्ट टाइम है ना, चलो तो अब ये क्वेश्चन हम लोग किए कुछ देर पहले। बताओ कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? अभी हम लोग कुछ देर पहले किए, फटाक से बताओ। अगर किए तुरंत याद रहेगा, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो दांत चियार के आंसर लगा दोगे, दांत चियार के एकदम। अरे 16 आएगा यार, अभी तो कुछ देर पहले किए हैं 16। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पूरा लिखो 16। 16 इज राइट आंसर। क्या लिखेंगे? 16 इज राइट आंसर। ठीक है, और देखो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि हम सिंपल क्वेश्चन छाट के लेकर आए हैं। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन ही आता है, 90% सवाल सिंपल ही होता है। ठीक है, अगर तुम डेली क्लास किए हो, नोट्स बनाए हो ना, तो 90% क्वेश्चन तुम आराम से कर ले जाओगे। बस ये कि ईमानदारी के साथ सवाल लगाए हो, और जैसे हम कहते हैं कि रोज रात को आधे घंटे रिवाइज कर लिया करो, अगर वो तुम डेली किए हो, बीच में 2 दिन 3 दिन का कभी गैप कर दिए हो, गैप करने के बाद अगर रिवीजन किए हो ना, तो ये सब सारे सवाल तुम्हें लग रहा होगा बहुत इजी है सर जी, और यही सब सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएगा। कोई बहुत बड़का पहाड़ अलग से नहीं आएगा, यही सब आएगा ना। तो उम्मीद करेंगे तुम लोग पढ़ रहे होगे और तुम लोग को ये सब सवाल बहुत इजी लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा आंसर? फटाक से बोला है एफ एक्स इक्वल टू 3x है, एफ आर से आर में डिफाइन है, तो ये क्या होगा? एक ही होगा कि नहीं, आच्छादक होगा कि नहीं, क्या है बताना है। देखो फटाक से ग्राफ बनाओ, फटाक से फिगर बनाते भैया। देखो वही चीज, फटाक से फिगर बनाएंगे ऐसे, -2 1 0 1 2 ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे, -2 -1 0 1 2 डॉट 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 ऐसे करेंगे बस। अब सोच लो, मिलाओ। अगर x का मान 0 लेंगे तो 0 मिलेगा 0 से, अगर 1 लेंगे तो 1 मिलेगा 3 से, -1 लेंगे तो मिलेगा -3 से, मिलेगा ना। -1 जो है वो मिलेगा -3 से, और ये किससे मिलेगा? +3 से। बस हो गया। तो देख रहे हो ना सर जी, एक ही लग रहा है। 2 लोगों तो 2 मिलेगा 6 से, एक ही है ना, एक ही कन्फर्म है। अब बताओ ये आच्छादक हुआ कि नहीं? एक ही तो है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का पेयर एक बनेगा। 0 का 0 बनेगा, 1 का 3 बनेगा, -1 का -3 बनेगा, 2 का 6 बनेगा, -2 का -6 बनेगा, तो सबका अलग अलग है। तो एक ही तो है यार, आच्छादक हुआ कि नहीं? आच्छादक बताओ, कोई बताएगा आच्छादक है कि नहीं? आच्छादक मतलब इसके सारे एलिमेंट का यूज होना चाहिए। अब देखो ये आच्छादक वही लोग कर पाएगा जिसको हम बताए हैं, जिसको हम ऐप पर समझाए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएं कि अगर कोई फलन है एफ एक्स इक्वल टू 3x है, तो इसके जगह पे लिखते हैं y बराबर लिखते हैं 3x, इसको ही सेट करते हैं तो y/3 आ गया, बराबर क्या? x, बराबर क्या गया? x। अब तुम सोचो, क्या सोचोगे कि क्या हम लोग y का हर एक मान यहां पे रख सकते हैं? तो क्योंकि अब हम इस फिगर से जनरली आइडिया नहीं लगा पाएंगे पूरा, क्योंकि लग रहा होगा सर जी एक तो छूट जाएगा, लेकिन तुम सोचो एक क्या छूटेगा यार? अगर हम एक को मिलाना चाहते हैं तो x का मान कितना ले ले? अगर हम x का मान 1/3 ले ले, x का मान यहाँ पे अगर 1/3 रखेंगे, 3 से 3 कटेगा, आंसर 1 आ जाएगा, तो 1 मैच कर जाएगा। जो 1/3 होगा, 1/3 का आंसर 1 आ जाएगा। लो मैच तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें कभी भी किसी फलन को चेक करना है कि वो आच्छादक है कि नहीं, तो उसको तुम सबसे बेहतरीन सबसे सिंपल तरीका है, लिखो y बराबर 3x, या जो भी लिखा होगा, इस fx के जगह पे y लिख दो, बना लो फलन। ठीक है, अब y में एक बनाओ फलन, x को एक साइड करके
y में एक बनाओ फलन बन गया। अब तुम सोचो क्या हम लोग यहाँ पे y का हर एक मान रख के सॉल्व कर सकते हैं? तो ये हमारा देखो y होता है, ये हमारा y होता है, तो सोचो y का हर एक मान क्या हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं? मतलब -1, -2, 0, 3, y का मान कुछ भी यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा? हाँ, यहाँ पे हम लोग y का मान सर जी कुछ भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो x का मान आएगा वो इसमें होगा, क्योंकि ये क्या है? वास्तविक संख्या है। अगर वास्तविक संख्या तो सब कुछ आएगा। अगर y का मान 1 लेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 x में होगा? हाँ होगा। अब रियल नंबर में सारा लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमको समझना है कि अगर y का मान 1 लेने पर x का मान 1/3 आ रहा है तो 1/3 इसमें कहीं ना कहीं होगा। अगर लेंगे -2 तो -2/3 आएगा, वो भी इसमें कहीं ना कहीं होगा। 100% श्योर है, होगा, वास्तविक संख्या है। तो हम बोलेंगे यहां पर y का हर एक मान रख सकते हैं, और रख के सॉल्व करने पर जो x का मान आ रहा है वो इसमें है, अतः ये आच्छादक है। बस ऐसे इसको हम ऑब्जेक्टिव में करके समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव में आएगा तो फिर से बताएंगे कि कैसे इसे लिखा जाता है, स्टेटमेंट इसका कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको हम ऑब्जेक्टिव में ऐसे कर लेंगे ना। और एक बार किए रहोगे तो याद रहेगा, एक बार किए रहोगे तो याद रहेगा, 100% गारंटी है, ठीक है। चलो अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो वही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार आए हुए थे तो उनको हम करवा देंगे, ठीक है। तो उन सबको तुम लोग एकदम रट्टा मार की तरह, एकदम रट्टा मार की तरह खा जाना, एकदम चबा जाना एकदम, ठीक है। क्या समझे? कि कम से कम अगर वो सब क्वेश्चन दिखे तो उसको यार सोचना ही नहीं पड़े, करो आगे निकलो, करो आगे निकलो, सोचो ही मत। एक क्वेश्चन 2 सेकंड, काम खत्म ना। और हम क्या बोल रहे हैं कि हर क्वेश्चन को तुम्हें 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना है, और रोज रात को 20 से 25 मिनट का टाइम निकाल के रिवीजन करना है, चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 का एक दिन कर लो, एक दिन चैप्टर 2 का रिवीजन कर लो, चैप्टर 3 कर लो। बस अपना सारा फेयर नोट्स को देखना है, अपने सारे फेयर नोट्स को देखना है। चैप्टर 1 का पूरा देख लो, चैप्टर 2 का पूरा देख लो, चैप्टर 3 का पूरा देख लो। आधा घंटा, कभी कभी 1 घंटा भी लिखेगा। जब तुम मन से पढ़ोगे ना, मन से पढ़ोगे, एकदम मन से रिवीजन करोगे ना, तो कभी कभी 1 घंटा लग जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम वो काम करना, जब तुम कर लोगे ना तो अपने आप तुम्हारा हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा शेड्यूल बनाओ कि रात को यार हमको आधे घंटे बस रिवीजन करना है, बस रिवीजन करना है, देख के रिवीजन करना है बस, और कुछ नहीं। चलो इस क्वेश्चन करो, ठीक है। बोला है समुच्चय a = 1 2 3 है से स्वयं तक सभी एकाएकी फलनों की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। ना देखो हमको पता है कि अगर सेट A होता है, देखो अगर सेट A होता है, ये सेट B होता है ना, इसमें अगर m एलिमेंट होते हैं, इसमें अगर n एलिमेंट होते हैं, तो एकाएकी फलनों की संख्या होती है npm, npm होता है, ठीक है। npm मतलब देखो जो ये यहाँ पर होता है ना, जो यहाँ वाला होता है ना, ये देखो ऊपर होता है, पहले लिख रहा है ना npm, ठीक है। तो सोचो अगर ये सेट है, ये सेट A है, ये A है, ये A है ना, इसमें अगर 3 एलिमेंट है, इसमें अगर 3 एलिमेंट है, तो एकाएकी फलनों की संख्या कितनी होगी? 3p3, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ फॉर्मूला क्या होता है पता है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस m होता है ना, n माइनस m फैक्टोरियल। बहुत लोग देखो इसे डाइट कर देता है, लिख देता है 3 फैक्टोरियल, तो हमेशा ऐसा नहीं करना है, अपने फॉर्मूले को यूज करना है। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, शॉर्ट में करके बता रहे हैं। तो 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है? 3 × 2 × 1, और अपॉन में ये जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वन होता है 1, तो आंसर आएगा 6, आंसर आएगा 6 आंसर आएगा। तो इसे तुम्हें फॉर्मूले के साथ करना है, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट तुम कैसे लिखोगे ये तुम्हें डिसाइड करना है। ये फॉर्मूला होता है। अब A से A पर परिभाषित एकाएकी फलनों की संख्या npm, n का मान भी 3 और m का मान भी 3 दिखा देना, लिख देना 3p3, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 6, ऐसे। तो अगर तुम्हें ये फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा ना, तो A से B रहे,
बी से सी रहे या ए से ए रहे, उसको हम बाकायदा आराम से डायग्राम बना के समझ सकते हैं कि हाँ ये m से n गया है तो m का मान 3 रखना है और ये n का मान 3 रखना है। सॉल्व करेंगे n p m लगा देंगे फैक्टोरियल का फॉर्मूला, सॉल्व करेंगे, आएगा आंसर 6। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो स्टेटमेंट के साथ अच्छे से हमें लिख के सॉल्व करने आना चाहिए, सही से करना ना। चलो, और डायग्राम बना के दिखा दोगे तो और मजा आ जाएगा। चलो बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन को करो तो मजा आए। चलो इस क्वेश्चन को करने मजा आएगा। चलो लिखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख के करो, बढ़िया से देखा जाए कितने लोगों को सवाल आ रहा है, और हम बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि सबको ये सवाल करने आएगा। ठीक है, चलो तो सभी लोग सॉल्व करो अपनी कॉपी पे, जिसको भी सवाल करने आ रहा है ना, इस सवाल का स्टेटमेंट अच्छे से लिख के सॉल्व करो और बताओ कि इसका आंसर क्या है। इसमें सिद्ध करना है ना तो ये क्या है कि ना तो आच्छादक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखो इसको एकदम सिंपल पकड़ने का तरीका बताए हैं। एरो डायग्राम बनाओ। सबसे पहले क्या करो, एरो डायग्राम बना लो फटाक से। ठीक है, डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है, -2 -1 डॉट डॉट। ठीक है, 0 1 2 डॉट 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 ऐसे। ठीक है, हम क्या बताएं कि पहले 2-3 तो पेयर बना लो। देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पे आंसर 1 आता है, और -1 का स्क्वायर करने पे आंसर 1 आता है। ठीक है, तो भैया 2 लोगों का पेयर 1 से बनेगा, तो वो सीधे लिखेंगे। तो वो सीधे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, या x बराबर 1 जब तब f(1) का मान कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, आंसर होगा 1। ठीक है, और जब x बराबर होगा -1 तो ये जाएगा f(-1), आंसर कितना आएगा -1 का स्क्वायर, और आंसर कितना हो जाएगा 1। बस, और क्या लिख देते हैं? तो कैसे लिखते हैं, चूंकि f(1) और f(-1) दोनों का मान सेम है, परंतु बोलते हैं ना, याद करो, जब कोई फलन एकाएकी नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, सर जी फलन का मान तो बराबर है लेकिन बिंदु बराबर नहीं है। मतलब -1 डज नॉट इक्वल टू +1। फलन का मान तो बराबर है, इस पर भी इसका आंसर 1 आया है और इस पर भी इसका आंसर 1 आया है, तो फलन का मान तो बराबर है, f(1) का मान भी 1 है और f(-1) का मान भी 1 है। तो फलन का मान तो बराबर है परंतु बिंदु बराबर नहीं है, तो बोलेंगे अतः फलन f एकाएकी नहीं है। बस बात खत्म। ये हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऐसे, एकाएकी नहीं है के लिए ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये आच्छादक भी नहीं है, अब लोग इसमें दे दिया आच्छादक नहीं, तो चेक तो करना है नहीं कि आच्छादक है कि नहीं है। ये बोल दिया कि आच्छादक नहीं है, बस बात यहां फंसेगी, ये आच्छादक नहीं है, इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिख के शो करेंगे, कैसे लिख के दिखाएंगे वो बात। तो क्या बताएं कि जब कोई फलन आच्छादक नहीं होता है, जैसे अगर हम पता कर लिए कि चलो यार ये फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है, अब इसमें क्योंकि दिया ये आच्छादक नहीं है, ठीक है, आच्छादक होगा भी नहीं है, तो अगर ये आच्छादक नहीं होता है तो उस बात को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर किसी को आता है तो लिख के दिखा सकता है, बता सकता है सबको ना। देखो आच्छादक इसलिए नहीं है क्योंकि हमको पता है कि आच्छादक का मतलब ये होता है कि इस वाई सेट के सारे एलिमेंट का यूज होना चाहिए ना। अब इस वाई सेट के हर एक एलिमेंट का यूज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग को क्या बताएं कि जब भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर रहे या पावर 4 रहे, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसका जो निगेटिव नंबर होगा ना, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, तो जितने भी सारे नेगेटिव नंबर है वो बच जाएंगे। मतलब तुम दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करने पर आंसर -1 आएगा ही नहीं। वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो -1 आएगा नहीं, -2 नहीं आएगा, तो ये बच जाएगा ना। तो जब ये -1 बच जाएगा, -2 बच जाएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर है जो बच जाएंगे।
तो इस वाई सेट में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो बच जाएंगे, और जब एलिमेंट बच जाते हैं तो बोलते हैं ये आच्छादक नहीं है। ठीक है, बस। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। काउंटर एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे, बोलेंगे -1, देखो ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे -1 बिलोंग्स टू वाई के लिए। ये स्टेटमेंट तुम्हें सेम एज इट इज ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखोगे -1 बिलोंग्स टू वाई के लिए प्रांत, प्रांत आर में। प्रांत आर का मतलब क्या होता है, देखो ये प्रांत होता है, ये ना प्रांत है, ये प्रांत होता है, ये क्या होता है, ये सप्रांत होता है, प्रांत और सप्रांत। ठीक है, तो इस प्रांत में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे आंसर -1 आए। ये बात बोलेंगे ना, तो वही लिखेंगे कि -1 बिलोंग्स टू वाई के लिए प्रांत आर में, प्रांत आर में ऐसा, ये लिखो ऐसे, ऐसे ऐसे किसी भी अवयव, ऐसे किसी भी अवयव का अस्तित्व नहीं है जहां f ऑफ x बराबर x स्क्वायर बराबर -1 है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कि -1 बिलोंग्स टू y के लिए प्रांत R में ऐसे किसी भी अवयव x का अस्तित्व नहीं है जहां f(x) बराबर x स्क्वायर बराबर -1 है। अतः फलन f आच्छादक नहीं है। लो, तो ये फलन ना तो एक ना तो आच्छादक है, ऐसे इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख के बता देंगे एकदम आराम से। ठीक है, तो बस ये चीज आना चाहिए कि जब कोई फलन एक नहीं होता है, आच्छादक नहीं होता, तो उसे कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का प्रैक्टिस करो। अब देखो ऐसा नहीं कि जैसा हम लिखे तुम वैसा ही लिखो, तुम किसी और तरीके से भी अच्छे से लिख सकते हो। बस ये रहे कि अपनी बातों को बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से तुम समझा सको, कि जब अगला सामने वाला जो टीचर है या जो बंदा है, जो लड़का है लड़की है, जब उसे देखे तो उन्हें लगे कि हाँ ये हमको आ गया। तुम्हें ये मान के चलना है कि उन्हें कुछ नहीं आ रहा है, उन्हें बस हल्का फुल्का आ रहा है, तो हमें ऐसे लिख के समझाना है कि सामने वाला जब पढ़े तो उसे पढ़ के समझ में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, इतना अच्छे से डिटेल से लिख के समझाना है। ठीक है, जितना तुम लिख सकते हो उतना लिखना, उतना बेहतर रहेगा। इससे हमारा एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 देखो 2 बार पूछा जा चुका है, अभी तक ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है पिछले 2-3 साल में। ठीक है, तो हमें लगा इंपॉर्टेंट है तो ले लो। थोड़ा सा देखो ये लंबा क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर लंबा होता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा तुमको ये। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो, जो तुम देखोगे लॉन्ग क्वेश्चन, जो यूट्यूब पे जो हम लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं 8 से 9 घंटे में, ठीक है, उसी में तुम्हें स्टार्टिंग में ही चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका प्रोसेस क्या है, ये बहुत अच्छे समझाएं। और एप्लीकेशन पर भी हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से टाइम लेके, आधे घंटे का टाइम लेके समझाएं। यहाँ मॉड एक्स है तो ध्यान देखना, डायरेक्ट मत कर देना यार, मॉड एक्स है तो उसकी प्रॉपर्टी का यूज करना। ठीक है, और ये इंटरवल देखो, इंटरवल, तो इस इंटरवल के हिसाब से चलना है इसका परिसर। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके बस फटाक से सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आराम से ढंग से सही से सॉल्व करना। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना, तो जब देखोगे यूट्यूब पर लॉन्ग क्वेश्चन का जो वन शॉट लिए हैं 8 से 9 घंटे में, उसमें मिल जाएगा, जाके एक बार देख लेना, या फिर बिना देखे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर सॉल्व कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, एकदम बेस्ट है। ठीक है, और अगर सॉल्व नहीं करोगे तो परेशान मत होना, इस लेक्चर को जाकर देखना, और हो सके तो यार पूरा देख लेना। ठीक है, स्पीड बढ़ा के 3 से 4 घंटे में पूरा क्लास देख लेना। जो क्वेश्चन सिंपल होगा, जो तुम्हें आता होगा उससे भगा देना, जो नहीं आता होगा उसे देख के रिवाइज कर लेना। ठीक है, करना है इस क्वेश्चन को अच्छे से हम सॉल्व करवाएं, बताएं, उसे देखना। यहां पे करवाएंगे टाइम लगेगा,
अच्छे से समझा नहीं पाएंगे ना। तो अगर टाइम है तो रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले लिए हैं, 1 महीने पहले का क्लास होगा, देखोगे मिल जाएगा। स्क्रॉल करते करते 1 महीने बाद जगो तो तुमको मिलेगा, ठीक है, वन शॉट, लॉन्ग क्वेश्चन का वन शॉट मिल जाएगा, देख लोगे, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं? बात को हल्के मत लेना, ठीक है, छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें ना। तो आसान समझ के छोड़ मत देना, पूरा कर लेना। एक बार कर चुके हो तो दोबारा इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट के साथ, सॉल्यूशन एकदम अच्छे तरीके से ना, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए बस। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया, देखो ये सब क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो तुम लोग कम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है R1 और R2 दो तुल्यता संबंध है, समुच्चय A में तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। अब देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का शकल देख के कितने लोगों को लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन हम एक बार किए, कम से कम एक बार तो किए, अगर हमसे अगर पढ़े होगे तो कम से कम 3 से 4 बार पढ़े होगे, 3 से 4 बार सवाल को लगाए होगे। यूट्यूब पर इस सवाल को हम कम से कम 2 बार से 3 बार बता दिए हैं, 2 से 3 बार बताए हैं। अगर स्टार्टिंग से, जब से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट किए हैं 2024 का बैच, अगर तब से क्लास कर रहे हो, मिस नहीं किए होगे, मिस करने के बाद रिकॉर्डेड देखे होगे ना, तो इस सवाल को अपनी कॉपी में कम से कम एक बार तो किए ही होगे, कम से कम एक बार यार, ठीक है। और उम्मीद करें कम से कम तुम लोग 3 बार किए होगे ना। अगर किए हो तो एक बार और कर लेना, बस एक बार और करना, गुस्सा मत करना, बस एक बार और कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। सॉल्व करके इसको प्रूव कर देना कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। और इसको भी सेम हम इसी लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन के वन शॉट में बताए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मिलेगा, कहीं ढूंढना नहीं, स्टार्टिंग मिल जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन को भी देख सकते हो, इसका भी सॉल्यूशन होगा, ये भी तुमको 5 नंबर का मिलेगा, ठीक है। फिलहाल तो आराम से कर लेना, भूलना मत, ठीक है, क्या समझे, भूलना मत। देखो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को पूरा डिटेल से सॉल्व करके समझाना पॉसिबल नहीं है। और देखो जिन क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा चुके हैं तो तुमको हम बता दे रहे हैं कि इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें वहां मिल जाएगा, ठीक है। या फिर जब जाओगे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें तुम्हें चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर जिसको नहीं आएगा तो एक बार इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, मैथ सेक्शन में जाना, नीचे देखोगे मैथ रहेगा, मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ओपन करागा, तो चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का सब मिलेगा। तो चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो गुस्सा मत करना, वो सबसे कहेंगे गुस्सा मत करना यार कि सर जी करवा नहीं रहे, बस बता रहे हैं ना। तो अब टाइम आ गया कि तुम जितना हो सके खुद से लिख के प्रैक्टिस करो, खुद से, ठीक है ना। बाकी हम करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, फिलहाल ये तुम्हें दे रहे हैं होमवर्क, सोच लो कि होमवर्क हमारे तक सर जी हमको दिए करने के लिए, ठीक है। तो बस करना है ना, कोई बहाना नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, ठीक है। तो नो गुस्सा करेंगे, बस सवाल करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ क्या आएगा, फटाक से क्वेश्चन 15 फटाक से कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 15 कर लोगे, एकदम सिंपल सवाल है। देखो ये संबंध हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये लिखा पूरा नहीं है, लिख दे रहे हैं ऐसे कि A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू Z होगा, ठीक है, बिलोंग्स टू Z होगा, बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z, जो भी है वही Z क्रॉस Z होगा, ठीक है। सच दैट, ठीक है, क्या लिखा है, A माइनस B को 7 विभाजित करता है। बताओ क्या इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? देखो यहाँ पे 7 हो सकता है, देखो यहाँ पे 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 2, 3, 4, 5, 7, इन पांचों में से यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। और उम्मीद करेंगे ये सवाल तुम लोग लगा लोगे,
उम्मीद क्या करेंगे, भरोसा कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट के अभी वरदान बैच में ही चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेम एज इट इज क्वेश्चन करवाए हैं, बस यहाँ पे 2 था, बस यहाँ पे 2 था। लॉजिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, तरीका वही है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी वही रहेगा, बस 7 की जगह पे 2 था। अगर समझे होगे, रिवीजन किए होगे ना, तो इस क्वेश्चन को 100% गारंटी ले रहे हैं कर लोगे, और अगर नहीं किए होगे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम यूट्यूब पर करवाएं, जो बच्चे मान लो बैच पे नहीं पढ़ रहे तो यूट्यूब पर भी तो करवाए हैं ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, अगर अभी भी तुम मिस कर रहे हो, क्लास नहीं रो, तो अब क्लास मिस मत करो, ठीक है। क्लासेस अटेंड करो, और एक बार देखो सबसे कहेंगे, एक बार ना सब लोग एक काम करना, ठीक है, टाइम टेबल बना लो, सब लोग टाइम टेबल बनाओ एक बार, ठीक है, कि जो अल्फा इंस्टीट्यूट के जो मैथ का जो प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट है, जिसमें हम चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन तीनों करवाए हैं, शॉर्ट लॉन्ग तीनों करवाए हैं। चैप्टर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 6 का, एक एक दिन में सब देखना है, सब देखना है, मतलब दिन में देखना है, और रात में भी को जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे 4-5 साल का, उनको देखना है, देखना कि हम कर ले रहे हैं कि नहीं। अब देखो, जब तुम चैप्टर 1 का जब देखोगे ना, मान लो चैप्टर 2 का देखोगे ना, तो इसका स्पीड बढ़ा के देखना भैया, ठीक है, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, और अगर जो नहीं पढ़ा होगा वो नॉर्मल स्पीड पे पूरा अच्छे से समझेगा। दिन भर में देखोगे तो 3 घंटा लगेगा, 3 घंटे का टाइम लगेगा। अगर बढ़ा के देखोगे टाइम तो तुम्हें 1 घंटा लगेगा, स्पीड बढ़ा दोगे तो 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटे का टाइम निकालो, एक चैप्टर के लिए 1 घंटे का टाइम निकालो। तो दिन में पहले 1 घंटा सारा पढ़ लो, फिर रात में जब उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो देखना कि कितने क्वेश्चन हमें आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात सोचो, लास्ट टाइम है, अगर इन सब चैप्टर को हम इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन अगर एक साथ 1-1 घंटे डेली पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो, दोपहर में 12 से 1 या 1 से 2 जब भी टाइम मिले, या शाम को 4 से 5 जब भी, 1 घंटे स्पीड बढ़ा के 2x स्पीड पे करके बस देखना है और समझना है कि हाँ ये सवाल सर जी ऐसे बताएं, ये सवाल सर ऐसे बताएं, पूरा देख के समझ लेना है। उतना करने के बाद फिर करना, देखो मजा आएगा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि हमारा बोर्ड एग्जाम एकदम बेस्ट जाए तब, ठीक है। चलो बाकी आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। अब देखो, फलनों के संयोजन से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो, बहुत लोग के सिलेबस में हट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये बताते हैं कि देखो फलनों का संयोजन बहुत सिंपल टॉपिक है, हमेशा ऐसा ही 1 नंबर का सवाल पूछता है, वो सब लोग कर लेगा। तो जिसके सिलेबस में है वो भी सीख लो, और जिसके सिलेबस में नहीं वो भी सीख लो, क्योंकि आगे काम आएगा, ठीक है। जब ये एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना तब काम आएगा, तब पूछेगा सारा, ठीक है। तब नहीं बोलोगे सर जी तो मैंने बोर्ड एग्जाम में नहीं था, तब सब पूछेगा, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया में होगा, तो सब पूछेगा, तब वहां पे मुंह बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि बस जितना हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो, टाइम है, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे पास टाइम है, तुम पढ़ सकते हो। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तो वही लास्ट में परेशान होते हैं कि सर जी तो हम पढ़वे नहीं किए। जैसे परेशान होते ना, सर जी इसको हम 11 में पढ़वे नहीं किए, क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि तुम सीरियस नहीं थे, सोचे क्या होगा पढ़ के 11 का ढंग से, हटाओ 12 सीधे पढ़ेंगे ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट बातों को समझना, और जितना हम पढ़ाते हैं ना बस उतना अच्छे से पढ़ लो, उतना पढ़ लोगे एकदम बेस्ट हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन निकालो, गॉफ और फॉग निकालना है। गॉफ निकालें, देखो अगर हम गॉफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो कितना होगा, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ऐसे सोचो, अगर जी एक्स होता है तो एक्स के पावर 1/3 ना, तो अगर ये एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स के पावर 1/3। अब एफ एक्स का मान रख दो 8x के पावर 3, बस। अब दोनों के पावर 3 कर दो, 8 के पावर 1/3 और x के क्यूब के पावर 1/3, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। अरे देखो 8 के पावर 1/3 का मतलब होता है ये 8 किसका क्यूब रूट है, 8 किसका क्यूब रूट है, तो 2 का, और ये 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा x।
तो आंसर आएगा 2x। ठीक है, चलो और सभी लोग कमेंट करके बताओ कि फॉग x का मान कितना आएगा। फॉग x जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फॉग x का मान कितना आएगा। ठीक है, फॉग x। और देखो जितने क्वेश्चन हम दिए हैं घर पे करने के लिए ना, इतने क्वेश्चन को सॉल्व करके सेंड करोगे। ठीक है, चलो जितने लोग सॉल्व करके सेंड करोगे चलो उनको अपना नंबर हम बताएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तुम लोग पहले पूछ रहे थे तो बोले थे कि लास्ट टाइम बताएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी हम दिए हैं सॉल्व करने के लिए, अगर उन क्वेश्चन को सॉल्व करके डाउट नंबर पे सेंड कर दोगे अच्छे से, ठीक है, तो हम अपना नंबर दे देंगे। ठीक है, आराम से फिर तुम पूछते रहना, पढ़ते रहना एग्जाम तक। क्या समझे ना? तुम्हें कभी कोई डाउट होगा हम बता देंगे। यही ऑफर है। चलो भैया, एकदम बढ़िया ऑफर, सिंपल और सस्ता ऑफर, जिसमें हमको फायदा है, कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन बातों को सीरियस लेना और अच्छे से कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं ना? तो जो क्वेश्चन छोड़े से जरूर करना, छोड़ना मत यार, सब ढंग से करना अच्छे से। चलो बस लास्ट टाइम आने वाला है, जितना हो सकता है उतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो। बस हम जितना कह रहे हैं उतना सवाल लगाते रहो। ठीक है, हम यही कहते हैं कि 4 बार है तो 4 बार लगाओ, सिंपल समझ के छोड़ो मत। सिंपल है तब तो और अच्छा है ना, 2 मिनट में लगा के खाली हो जाओगे तब तो और बढ़िया है। ठीक है, अगर लगा चुके तब तो और बढ़िया है, और जल्दी समझ में आएगा और जल्दी लगा खाली हो गए। बस टाइम लगेगा थोड़ा सा, बस 5-10 मिनट दे देना, क्या दिक्कत है ना। चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 करो इसे। तो द्विव आधारित संक्रिया से ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, द्विव आधारित संक्रिया से ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। बोला सिद्ध कीजिए कि a स्टार बी बराबर a प्लस 2b द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार r से r में क्रम विनिमय नहीं है। बताओ अगर कोई संक्रिया क्रम विनिमय है कि नहीं है, वो पता करने के लिए हम क्या बताए थे कि a स्टार b निकालो और b स्टार a निकालो। अगर दोनों सेम आ गया, दोनों बराबर आ गया, तो बोलेंगे क्रम विनिमय है, और अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं है। बस बात खत्म। देखो लिखोगे दिया है, देखो अगर a स्टार b है तो a स्टार b का मतलब कितना है, a इंटू 2b, दिख रहा है ना। और फिर अगर तुम b स्टार a का मान निकालते हो, देखो कितना आएगा, ध्यान सुनना। देखो अगर a था ना, देखो जो पहले है वो यहां पे होगा, जो दूसरे पे उसको 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर a पहले पे b तो b पहले आएगा, प्लस में a बाद में, तो यहाँ पे 2 इंटू a आएगा। अब तुम सोचो क्या ये दोनों बराबर हैं? अरे नहीं है ना, लिखोगे चूंकि a स्टार b डज नॉट इक्वल टू क्या, b स्टार a, बराबर नहीं है ना। इसलिए स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। बस एक लाइन, 1 नंबर क्वेश्चन आता है, लिख लोगे, काम खत्म। ठीक है, और देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसमें एग्जाम्पल भी लेता है, एग्जाम्पल भी। ठीक है, जैसे तुम 2 स्टार a का मान निकाल लो कि सर जी 2 स्टार 1 का मान कितना आएगा और 1 स्टार 2 का मान कितना आएगा। मतलब काउंटर एग्जाम्पल लेके शो कर देता है कि देखो अगर हम 2 स्टार 1 का मान निकालेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, और 1 स्टार 2 का मान निकालेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। दोनों अलग अलग आएगा, इसलिए क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, चलो समझ में आएगी नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो फटाक से क्या लिखा है। बोला है यदि एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स है, जी एक्स इक्वल टू लॉग ई के पावर एक्स है, तो फॉग एक्स और गॉफ एक्स। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, फलनों के संयोजन से फॉग पूछेगा। ठीक है, फॉग पूछेगा या फिर गॉफ पूछेगा। ठीक है, फॉग या गॉफ, ठीक है, फॉग या फिर गॉफ पूछेगा, बस फॉग या गॉफ पूछेगा, निकालो। चलो एक करके दिखाएं, देखो एक करके दिखा रहे हैं।
वही काम देखो, एक करेंगे एक तुम लोग करोगे। देखो फॉग एक्स लिखेंगे, क्या हो जाएगा, फॉग एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा बढ़िया तरीके से। अब सोचो सोचो क्या, देखो ध्यान देखना, ध्यान से देखो, अगर एफ एक्स होता है, सोचो अगर एफ एक्स है, अगर एफ एक्स है तो ई के पावर एक्स है ना, तो अगर एफ जी एक्स है तो क्या होगा, ई के पावर जी एक्स हो जाएगा। और क्या, बस और क्या, और कुछ थोड़ी करना है, बस इसी का मार्ग दो। जी एक्स का मान कितना है, तो ई के पावर लॉग ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पावर में x है ना ई के, ये आगे आ जाएगा, तो e के पावर कितना हो जाएगा, x इंटू में कितना हो जाएगा, log e हो जाएगा। और log e का मान 1 होता है, आंसर आएगा e के पावर x। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा e के पावर x। चलो अगर समझ में आया है ना, तो एक बार सब लोग गॉफ x का मान बताना। अगर सबको समझ में आया तो एक बार सभी लोग गॉफ x का मान बताना कि गॉफ x का मान क्या आएगा, फटाक से। गॉफ x का मान क्या आएगा, एक बार बताना जरा फटाक से, जल्दी से, ठीक है। और सभी लोग मैच कर लो भैया, देखो कितने लोगों का ऑप्शन सेम मैच कर रहा है, फटाक से जल्दी से। जिस आंसर का संख्या ज्यादा होगा वो आंसर सही होगा, और जिसका कम होगा गलत होगा, और क्या, ठीक है, सिंपल तरीका है ना। तो अब भागना मत, कमेंट कर देना, लोगों के दांत चेयर के भागने। चलो आज का सबसे लास्ट सवाल और सबसे सिंपल सवाल, बताओ इस सवाल को करवाएं कि छोड़ दें, जैसा कहो। हमारा तो मन कर रहा है छोड़ दें, हमारा तो मन कर रहा है छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये सब सवाल करवा चुके हैं और बहुत सिंपल सा करवाए हैं, ठीक है। चलो ये तुम लोग के लिए रहा एच डब्ल्यू, ये रहा एच डब्ल्यू, ठीक है। चलो बात समझ में आई कि नहीं। और ये दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2x वाला एफ एक्स इक्वल टू 2x, जब ये r से r में हो तब क्या होगा, और ये n से n में क्या होगा तब क्या होगा, ठीक है। इसे हम बैच में बहुत अच्छे से समझाए हैं और बहुत देर तक समझाएं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें फलन का एकाकी या आच्छादक चेक करना होगा तो कैसे एकाकी चेक करते हैं, और जब कोई फलन एकाकी होता है तो उसे कैसे लिखते हैं, और जब कोई फलन एकाकी नहीं होता है तो उसे कैसे लिखते हैं, दोनों समझाए हैं। उसके बाद आच्छादक कैसे चेक करते हैं, उसको चेक करने का तरीका, और जब चेक कर लेते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं, अगर आच्छादक होगा तब कैसे लिखेंगे और आच्छादक नहीं होगा तब कैसे लिखेंगे। ये दोनों चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाए हैं, उम्मीद करेंगे सबको याद होगा। तो जिसको भी याद होगा ये HW दे रहे हैं, होमवर्क है, इसे जरूर क्वेश्चन को सॉल्व करना और सॉल्व करके सेंड करना। जानना हम मंडे को चेक करेंगे, मंडे को नहीं संडे को ना, कल हम आएंगे तो कल सब काम चेक करेंगे। तो सभी लोगों को आज ही ये काम कर लेना है, कल सुबह तक जिसका आंसर आ जाएगा उसके लिए भी प्यारा सा गिफ्ट, ठीक है, और जिसका नहीं आएगा गिफ्ट नहीं मिलेगा। और ऐसा करो कि एग्जाम टाइम में मजा आ जाए एकदम, ठीक है। तुमको एग्जाम में जाने मजा आए, सेंटर में घुसने मजा आए, कॉपी लेके लिखने में मजा आए, घर आकर सोने में मजा आए, ठीक है। फिर जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट देखने में मजा आए, बस मजा ही मजा आना चाहिए, ठीक है। एकदम पगला जाओ मजा से ना, इतना हो जाना चाहिए, नहीं पगलाना नहीं है, अच्छे से रहना है, नहीं तो फिर फोटो कौन खिंचवाएगा, साथ में फोटो भी तो खिंचवाना है ना, समझ रहे हो ना सभी लोग। तो यही सब क्वेश्चन है, देखो यही सब क्वेश्चन, देखो अब चैप्टर 1 से बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। यही 2-3 साल में, 3-4 साल में यही सब सवाल आया हुआ है, और यही सब सवाल तुमको हम ले आके दिखा दिए हैं, समझा दिए हैं, बता दिए हैं, और ये सब क्वेश्चन हम ऐप पर करवा दिए हैं अच्छे से, ठीक है। और यूट्यूब पर भी करवाएं, अगर तुम प्लेलिस्ट में देखोगे ना तो हम यूट्यूब पर भी करवाएं इसमें से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट टाइम है, बस अच्छे से पढ़ लो,
ठीक है। बाकी देखो, अगर किसी को बैच ज्वाइन करना होगा, बस सोच लो कि यार बस हमको ये 2 महीने पढ़ना है, उसके बाद तो फिर बात ही अलग है, ठीक है। 2 महीने पढ़ोगे, स्कूल बंद चलेगा, स्कूल तुम्हें जाना है नहीं, खुलेगा तो भी नहीं जाना है, घर बैठो, दिन रात पढ़ो, ठीक है। जान लो कि हमको 6 घंटा सोना है, मतलब 6 घंटा सोना है, उससे अधिक नहीं सोना है। अगर 6 घंटा से अधिक सोओगे तो मतलब बेकार है, रिजल्ट बहुत खराब आएगा, ठीक है। तो 6 से 8 घंटा, उससे अधिक मत करना, ठीक है। दिसंबर में 6 से 8 घंटा, उसके बाद जनवरी में तो केवल 6 घंटा या 4 घंटा, 6 घंटा मान लो, ठीक है। देखो ये जान लो, तुम एक्स्ट्रा करोगे, एक्स्ट्रा करोगे मतलब एक्स्ट्रा पढ़ोगे, एक्स्ट्रा जाग कर पढ़ोगे ना, तभी तुम्हारा एक्स्ट्रा नंबर आएगा। अगर सब 10 घंटा पढ़ रहा है, तुम भी 10 घंटा पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सब 10 घंटा पढ़ रहा है, तुम 14 घंटा पढ़ो, तब थोड़ा डिफरेंस आएगा, तब तुम उन लोगों से आगे निकलोगे। आगे निकलना तो आगे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तुम कभी सोचो, कभी तुम जैसे सुबह सुबह निकलो, 4 बजे 5 बजे निकलो रोड पे, देखो कितना आराम से तुम रोड क्रॉस करते हो। रोड क्रॉस करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी गौर कियो? कहीं बाई चांस कभी तुम सुबह निकलो 5 बजे या 6 बजे ना, जब जाते हो देखते हो सब लोग सोए रहते हैं, 1-2 लोग टहलते हैं, कुछ करते हैं, तो आराम से तुम जाओगे, रोड क्रॉस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन भाई अगर तुम जाओ 11 बजे, जब सब लोग टहलते हैं, सब लोग रोड पे निकलते हैं काम के लिए, तुम जाओगे तो रोड क्रॉस करने में थोड़ा सा लेट होता है, टाइम लगता है। तो अगर तुम सबसे थोड़ा सा हटके करोगे, थोड़ा सा पहले करोगे ना, तो तुम बहुत लोगों से आगे रहोगे। और भाई क्या, अगर तुम डेली करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। और जब बहुत आगे निकलोगे तब जाकर तुम्हारा ये परसेंटेज आएगा, और ये परसेंटेज लाना है। हम बार बार करें, इस परसेंटेज को अपने कॉपी में छाप लो कि यार इससे कम तो बात नहीं करेंगे सर, और इतना परसेंटेज ला कर रहेंगे और आपको दिखाएंगे ना, मन में ठान लो, ठीक है। फोटो खिंचवाना है, ठीक है, हमारे साथ नहीं, किसी और के साथ खिंचवाना है तो खिंचवाना है, ठीक है। फोटो छपवाना भी पेपर में, बस ये जान लो, फोटो छपवा कर रहना है, समझे ना। बस सोच लो कि फोटो छपवाएंगे, अपना नाम जबरदस्ती करवाएंगे। यूट्यूब पे नाम नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, कहीं और नाम करवाएंगे, अपने आप यूट्यूब पे नाम होगा बिना कहे ना, ठीक है ना। चलो तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के सबको बाय बाय टाटा, और जितना होमवर्क दिए होमवर्क जरूर करना, ठीक है। चलो तो सभी को गुड नाइट, और सभी लोग अच्छे से रहो, मस्त रहो, और क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। सभी को बाय बाय टाटा, सभी लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से घूमते फिरते रहो, और साथ में साथ पढ़ते रहो।